किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बस्सी तहसील में। और भाई साहब, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो कि रेलवे में नौकरी करते थे और रेलवे से रिटायर्ड होकर के उन्होंने बागवानी के फील्ड को चुना और आज के टाइम पे करीब 7 एकड़ में बागवानी की सफल खेती कर रहे हैं किसान भाई। तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको फार्म के ओनर से मिलवा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो सर? बस बढ़िया है सर जी। तो सर जी एक बार किसान भाई को छोटा सा परिचय बता दिए अपना। भाई साहब, मेरा परिचय तो भांकरी गांव पड़ता है बस्सी तहसील में जी। और ग्राम पंचायत मनोहरपुरा लगती है, राजस्थान का जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड भी बता दिया। एजुकेशन बैकग्राउंड तो मेरा हायर सेकेंडरी पास हूँ। अच्छा। और क्लास 1 ऑफिसर रेलवे का रिटायर हूँ जी। और 5 बच्चियां हैं और 2 लड़के हैं जी। सब बच्चे अपने अपने सेटल्ड है। एक बच्ची बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर है, एक लड़का गृह मंत्रालय में स्टेनो है, एक लड़की अध्यापक है और एक लड़की है कस्टम इंस्पेक्टर जी। तो आप खुद तो सफल थे ही, अपने बच्चों को भी आपने सफल बना दिया सर। कोशिश की है सर मैंने। देखो ये मेरा दायित्व बनता था एजुकेशन जी, बाकी बच्चों पे मेहनत है वो अपने से करे लगे। बच्चों ने किया भी है, जिसने किया वो पा लिया। एक बच्चा मेरी देख रेख में रहता हूँ। वो तो आपका मतलब घर पे हाथ ही बटाता है? हाँ, घर पे हाथ बटाता हूँ जी। कितने साल की नौकरी की सर आपने? मैंने 31 साल नौकरी की है। 31 साल जी। और कहाँ पे थी आपकी जॉब? कहाँ पे नौकरी कहाँ पे करते? मैं जिस बनारस में ही लगा था और बनारस से ही रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और उससे पहले मैं राजस्थान में सर्विस करता था पुलिस में। उसको छोड़ करके फिर रेलवे में गया। अच्छा, पहले पुलिस में जॉब करते थे? जी हाँ। फिर तो छोड़ के वो पसंद नहीं आई, छोड़ दिया, फिर रेलवे में चला गया। जी जी। इतने साल नौकरी की, सरकारी सेवा दी आपने, उसके बाद में आपने यहाँ पे बागवानी का फील्ड चुना है। एग्रीकल्चर फील्ड के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? इस फील्ड में कैसे आए आप? एक्चुअली हम किसान के तो बेटे थे जी। मेन पैसा तो अपना किसानी थी ना। वो तो सर्विस लग गई, जॉब लग गई तो हम क्लास 1 बन गए। लेकिन लौट के आएंगे घर ही ना। बिल्कुल। तो जो जमीन है वो फालतू पड़ी रहेगी, उसमें कुछ न कुछ तो करना है। वाटर की समस्या सबके सामने है जी। तो मजबूरन होकर के कुछ ऐसे प्लांटेशन करनी चाहिए जिससे पानी की सेविंग हो। अब आज मेरा पानी की बचत है, इससे उसमें मेरे गेहूं भी पैदा हो रहे हैं और इसमें मुश्किल से 10 दिन में 1 दिन पानी देता हूँ। बढ़िया। आप देख रहे हैं गार्डन की हालत। तो करीब कितने एकड़ में बागवानी कर रहे हैं सर आप? ये 7 एकड़ है। 7 एकड़ में है। और कौन कौन से नस्ल के पौधे लगा रखे? मेरे पास में तो देखो 12 मासी तो ये नींबू है और कश्मीरी एप्पल वेर है मेरे पास। अच्छा। 2 ही है। 2 का है, अच्छा है। अब ये 3 साल कंप्लीट हो गया इस बगीचे को। लास्ट ईयर पाला पड़ने से ये जो पौधे छोटे देख रहे हैं ना जी जी जी, ये सब खत्म हो गए थे। लेकिन मैंने दोबारा प्लांटेशन कर दिया उनका। तो नींबू की थोड़ी बात करें तो नींबू कितने क्षेत्र में है? करीब 4 एकड़ में है साहब। करीब 4 एकड़ में नींबू। 4 एकड़ में। और 3 एकड़ में अपने बेर होंगे? बेर होंगे। अच्छा। 3 साल पहले आपने प्लांटेशन किया था? 3 साल पहले। नींबू और बेर दोनों का? दोनों एक साथ। तो उत्पादन ले लिया आपने नींबू और बेर का? इसका देखिए गए साल मिला था, करीबन फर्स्ट टाइम का था। कुछ पौधों के आए थे, कुछ के नहीं आए थे। तो उस समय शायद इन सब पौधों में मुझे करीबन 1.5 लाख रुपए मिले थे गए साल। नींबू और बेर दोनों में? नहीं, नींबू में। केवल नींबू में? नींबू। जी 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 जी। और बेर का लास्ट ईयर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि इनकी वो कटिंग करनी पड़ती है जी। मैंने की नहीं, फ्लोरिंग आई नहीं। इस बार मैंने कटिंग कर दी थी। अच्छा। तो करीबन मैं समझता हूँ 40% पौधों के बेर है और बाकी 60% वो लास्ट टाइम सर्दी में जल गए थे। अच्छा। इस वजह से फिर नया प्लांटेशन किया तो 40% बेरों में ही फल लगा है। तो उसमें समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपए के निकल गए। सर मैं देखो अपना जो प्लांटेशन करने का आपका प्रोसेस था, पूरा प्रोसेस में किसान भाइयों तक शेयर जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे वो जानकारी लेना चाहूंगा जो किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया इस फील्ड में आपने? सबसे बड़ी मात खाता है किसान नर्सरी वालों से। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्सरी वाले कहेंगे तो क्या पौधा देंगे कौन सा, और ये कभी खत्म भी नहीं हो सकती इनकी समस्या। क्यों? वो तो पौधे दिए, प्लांटेशन हो गए, उनका पैसा आ गया, अब रोए उनको किसान। क्यों? 3 साल तक किसान बच्चे की तरह पौधों को पालता है। मान लो उसमें फ्रूटिंग और फ्लोरिंग नहीं हुई तो हम क्या करें? जी जी। तो सबसे बड़ी सावधानी तो नर्सरी ऐसी चुनो जो आपको परफेक्ट मतलब पौधा दे।
अच्छा, बेशक वो 2 पैसा ज्यादा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लो आपने सस्ता पौधा ले लिया, 5 साल बाद 3 साल बाद देख रहे हैं आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। इससे सबसे बड़ी सावधानी तो है कि आप जो भी पौधा खरीदें वो शानदार पौधा ले, भले 2 पैसा महंगा ले। नर्सरी वाले अपना पौधा बेच के साइड हो जाते हैं, उसके बाद में उस समय तो कहेंगे हम साल में इतनी विजिट करेंगे, इतनी विजिट करेंगे, वो करेंगे करेंगे, कुछ नहीं, उनका पैसा मिला, वो खत्म कहानी। अब किसान रोता रहे। अब किसान तो किसान ही होता है, उसको जानकारी नहीं रहती अब इसमें कब तो कौन सा स्प्रे होना चाहिए, कब कब कटिंग होनी चाहिए, कब क्या होना चाहिए, ये तो अब मैं तो थोड़ा सा जानकारी ले करके इसको डेवलप किया हूँ जी। अदरवाइज और फिर इसमें सबसे बड़ी ये है परिवार का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे के बलबूते पे और अगर आप मजदूरी पे कराएंगे तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको परिवार का सहयोग जरूर चाहिए इसमें। यस, डेफिनेटली। और ये उसमें भी 1-2% यंग होने चाहिए जिनकी रुचि होनी चाहिए कि यार मेरे पेड़ में फल नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, इसकी नॉलेज वो रखे, हम तो उनकी मदद ही कर सकते हैं इस एज में। और नॉलेज भी उनको धीरे धीरे कलेक्ट कर लेनी चाहिए। खाली आपने प्लांट खरीद लिया, लगा दिया, उससे नहीं होता। बराबर केयर मांगता है बच्चे जितनी केयर। अब देख रहे हैं आप इनकी। जी, बिना केयर के कोई चीज नहीं होती। एक चीज देखने को मिल रही है सर, कई पौधे आपके छोटे हैं, कई पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी है, ये क्या चक्कर है? ये लास्ट ईयर जो पाला ज्यादा पड़ गया था तो ये पौधे खत्म हो गए थे, तो मैंने दोबारा से जो भी मेरा गड्ढा खाली हुआ सब में दोबारा लगा दिया मैंने जी। इस वजह से ये छोटे हैं। सर जी, आप थोड़ी आप जो प्लांटेशन की प्रक्रिया थी वो समझ लेते हैं। बेर का जो प्लांटेशन है आपका, पौधे से पौधे कितनी दूरी होगी करीब? देखिए, मैंने लगाया सब पौधे 10 बाई 10 पे, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये होना चाहिए 15 बाई 15 पे बेर सभी। नींबू भी वही 15 बाई 15 पे। उसका कारण क्या है, जैसे अब ये मैंने 10 बाई 10 पे लगा दिया, अब इसमें खरपतवार इतनी हो जाएगी ट्रैक्टर नहीं निकल सकता, और लेबर लगाता हूँ तो लेबर में ही पूरा कॉस्टली बढ़ जाता है वो, है ना। तो 15 बाई 15 में पौधा भी डेवलप करेगा और 20 से आपका ट्रैक्टर निकल जाएगा जी। और आप दूसरी फसल भी कर सकते हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। यस, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था, इसमें 1000 लगा दिया था, तो जितने के नींबू नहीं बिके उससे ज्यादा 1000 बेच दिया। अच्छा, तो अब इनमें मतलब परिवार का सहयोग चाहिएगा तब ना जी। मैं अकेला कर कह सकता हूँ, मैं तो राय दे सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन ये है जी, सारी आप लेबर कास्ट से किसान को कुछ नहीं मिलता है। जी, ज्यादा लेबर लगाएंगे तो फिर जो अपना जो इनकम सोर्स है वो कम हो जाएगा। नया किसान भाई इस फील्ड में आए तो 15 बाई 15 पे प्लांटेशन करे। यस, ड्रिप इरिगेशन आपने लगा रखा है, क्या ड्रिप इरिगेशन सक्सेस है इसमें? हाँ, सक्सेस, खूब अच्छी तरह सक्सेस। कई किसान भाई बोलते हैं ड्रिप से पूर्ति नहीं हो पाती पानी की। खूब आराम से। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं, बल्कि मैं तो रोकता हूँ। पानी प्रॉपर तरीके से मैं चलाता ही नहीं, मैं तो 10 दिन में एक बार देता हूँ जी, और चेक भी कर लेता हूँ, देखिए मेरे पौधे को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो खूब आराम से। और नींबू को ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, बेर को भी ज्यादा पानी नहीं चाहिए, कम पानी की फसल है। हाँ सर जी, प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा मानते हैं आप? मैं तो देखो साहब, लास्ट टाइम फरवरी में किया था, तो वो सही फरवरी का सही था मेरा। लेकिन आपके पास में पानी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए तब, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, वो चला जाएगा। अदरवाइज आपको करना है तो बरसात के सीजन में सबसे बढ़िया बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने इस वजह से किया था, फरवरी में कर दिया मान लो, तो अब बरसात के टाइम में तो पौधा ग्रो करेगा। अब वो अपनी जगह बना लिया फरवरी से लेके बरसात आने तक जी। अब वो बरसात में भगेगा पौधा, और अगर आप बरसात में करेंगे तो बरसात में तो वो बेचारा संभलेगा ही जी, तो फिर डेवलप कब करेगा, इसलिए मैंने फरवरी चुना था। प्लांटेशन करते समय सर खाद कौन कौन सा यूज में लिया आपने ये गड्ढे में? देखिए साहब, मैंने इस गड्ढे में, ये 3 फुट गहरा गड्ढा है, 2 बाई 2 फुट का उसका व्यास है, 2 फुट चौड़ाई 3 फीट गहरा है। उसमें मैंने क्या किया है कि अपनी बकरियों का खाद और SSP जिसको राकाडा बोलते हैं, ऐसा सिंगल सुपर फॉस्फेट, बस वो ही दिया था और कुछ भी नहीं दिया। और ये गड्ढे की मात्रा भी बता दी सर कैलकुलेट करके, करीब कितना गोबर का खाद था, कितना SSP था एक गड्ढे में? 15 किलो तो गोबर मींगनी का खाद था और 1.5 किलो मेरा SSP था। फर्स्ट टाइम बस जी, यही दिया था मैंने। ये तो अपन ने शुरुआत प्लांटेशन किया तब डाल दिया। उसमें गड्ढे थे खुद गए, उनको 15 दिन खुला छोड़ दिया,
फिर वो नई माटी निकली तो उसको साइड में कर दिया और पुरानी माटी में ही मैंने मेंगनी और खाद मिला करके वापस गड्ढे को फिल कर दिया। उसमें प्लांट किया था। उसमें प्लांट किया था। और पानी उसके बाद आपने ड्रिप से चला दिया? ड्रिप से चलाया जी। पूरे प्लांट आपके सक्सेस हो गए कि कोई प्लांट डैमेज भी हुआ आपका? नहीं, कुछ डैमेज हुए हैं शुरुआत में। हाँ। अच्छा, तो उनकी जगह दूसरे प्लांट का फिर तुरंत लगा दिया मैंने। ये देख रहे हैं ना आप, वो वही है। आपके इस एरिया में टेम्परेचर लो कितना होता है, हाई कितना चला जाता है? लो तो भाई साहब यहाँ सर्दी के टाइम में तो 5-6 आ जाता है। 5-6। हाँ। और गर्मी में? गर्मी में 45 तक चला जाता है। 45? हाँ, 45 से भी अबव ही मान लीजिए आप। तो मतलब 45-47 तक तो आमतौर पर राजस्थान में जाता ही है। जाता है। इतना सहन कर लेता है अपना जो बगीचा है, नींबू मान लो, बेर मान लो। देखो, नींबू धूप तो सहन कर ले रहा है, लेकिन वो ठंडा पड़ता है वो सहन नहीं करता। उसमें काफी नुकसान होता है पौधों को। जी 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 जी। जैसे बेर की फसल है, खूब अच्छे फल, फ्लोरिंग से लदड़ पदड़ है, अगर 5 सेल्सियस डिग्री पड़ गई तो सारा साफ हो जाएगा जी, पूरा जल जाता है, पौधा ही जल जाता। तो इसमें एक तो मैं ये भी कहना चाह रहा था किसान भाइयों को, अब जैसे मेरे गांव का एरिया देखिए, जब आप अपने यहाँ नीचे में खड़े हैं, वो ऊंचाई है, वहाँ उसका सर्दी का ज्यादा असर नहीं पड़ता जी जी जी। और यहाँ साफ हो जाता है मामला। नीचाई में थोड़ी सर्दी ज्यादा पड़ती है। जिस मेरे पूरे गांव का कैलकुलेशन करूँ ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होता है। आपका खेत बिल्कुल नीचे में है? नीचे में जी। तो ये अब वो सोचता हूँ, तब तो मैं पछताता हूँ कि यार अपन ने गलत खेत का चयन कर लिया। गलत खेत का चयन कर लिया। तो इसमें खेत का चयन करते समय ये देख लीजिएगा, सर्दी जैसे नॉर्मल रहे तो हर जगह चल जाता है, लेकिन जहाँ ज्यादा है वहाँ नुकसान होने का डर है। थोड़ा खेत अगर ऊंचे पे हो, हाँ, उसका चयन करें। हाँ जी। सर जी, थोड़ी मैं अब जैसे मान लो आपका प्लांटेशन सक्सेस करीब 3 साल का हो चुका है। हाँ, 3 साल का। अब पानी का क्या शेड्यूल रखते हैं आप इसमें? शेड्यूल में इनमें जैसे इसमें अलग अलग शेड्यूल है। जैसे फ्लोरिंग हो रही है, फ्लोरिंग तो पानी कम करता हूँ। अच्छा, फ्लोरिंग के टाइम में। अब ये फ्रूटिंग बन गई मेरे पौधों में। हाँ, आपके नींबू बनने स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, अब पानी खूब दो इनमें आप। जी जी जी। अब कोई रुकावट नहीं है। अब इसमें हर दूसरे तीसरे दिन ही ड्रिप से 1 घंटा 2 घंटा चला देता हूँ मैं। फ्लावरिंग के टाइम पे अगर पानी ज्यादा देते तो क्या समस्या है? उसमें वो फ्लोरिंग झड़ जाती है, ड्रॉप हो जाती है। क्या नींबू की भी हर साल कटिंग करनी पड़ती है? हाँ, हर साल। हाँ, वो हर साल करो चाहे मत करो, लेकिन उससे क्या, जितना काटेंगे उतनी इसमें टहनियाँ फूट, ब्रांच निकलेगी। अच्छा। और नीचे से हमेशा मैं हटा देता हूँ, क्यों? फिर आदमियों को उसको गुड़ाई करने में दिक्कत होती है। तो नीचे से मैं सीधा 1 फुट तक तो मैं क्लियर रखता हूँ जी, वो कटिंग करके हटा देता हूँ। तो सर जी, जैसे आपके प्लांटेशन को करीब 3 साल हो चुके हैं जी। हाँ। पर पेड़ क्या उम्मीद है आपको इस बार एक नींबू के पौधे से कितने किलो नींबू मिल सकते हैं अपने को? अगर अच्छा मेरा डेवलप्ड पौधा जैसे यही है, सही है, कुछ बाधाएं ना आए, तो 30 किलो से कम इसमें नींबू नहीं लगेंगे। 30 किलो तो चाहिए ही चाहिए इसमें। टोटल प्लांट कितने होंगे अपने नींबू के करीब? मेरे पास में 1600 प्लांट थे नींबू के। हाँ। और बेर के कितने प्लांट होंगे अपने? 600। और स्प्रे भी निकालते हो आप इसमें? स्प्रे? हाँ, स्प्रे निकालता हूँ ज्यादातर। तो देखिए ऐसा, अब इस बार ये देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं है साल भर से इसमें। जी जी जी। अब भी बस इनमें खाद फूस दे करके कंप्लीट कर लिया, पानी भर दिया। अब ये है, अब स्प्रे निकालने जा रहा हूँ। अब उसका कारण क्या है कि इस बार मेरे ये क्या है, फ्लोरिंग कम हुई है, तो अब इसमें फ्रूटिंग और फ्लोरिंग का स्प्रे निकालूंगा। अच्छा। और जब मौसम अब चेंज हो जाएगा, जैसे इस समय कीट तो है, क्या है, गर्मी के कारण खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिसे में मकड़ी और तितलियां होती है, तो फिर कीटनाशक का भी स्प्रे करता हूँ। वो भी करीब कोशिश करता हूँ मैं जैविक ही करूँ जी। गोमूत्र से आंकड़ा, दतूरा, चावल, गुड़, उन्हीं का बना करके वही स्प्रे करता हूँ जी। कोशिश है मेरी, हालांकि 100% नहीं है, मतलब ज्यादा केमिकल डालने की कोशिश नहीं रहती? नहीं करता हूँ जी। करीब जैसे ग्रोथ के लिए कोई ड्रिप से भी आपने न्यूट्रिएंट दिया हो तो पहली बात तो मेरे को खाद देने की जरूरत नहीं पड़ी है ड्रिप से, क्योंकि जो जैसे अब इस समय इसमें करीबन 30 किलो तो गोबर का खाद है। अच्छा। आधा 2.5 किलो इसमें SSP है, 50 ग्राम इसमें नीम की खड़ी है। अच्छा। और 50 ग्राम इसमें ह्यूमिक एसिड है। ये सब मिला करके मैंने खुदवा दिया। अब मुझे इसमें ड्रिप निकालने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। आप ये जो खाद बता रहे हैं सर, क्या हर साल ये खाद डालना पड़ेगा अपने? साल में एक बार तो आपको अच्छा देना पड़े, वो मत दो, लेकिन
अच्छी सड़ी हुई खाद गोबर की तो साल में एक बार आपको देनी ही पड़ेगी। खाद डालने का सही टाइम फ्लावरिंग से पहले डालेंगे बाद में डालें? ये देखिए, मैंने देखा जनवरी दिसंबर एंड और जनवरी में फ्लोरिंग शुरू होती है। इसका जो भी प्रोसेस आपको करना है उससे पहले कर ले, जनवरी से पहले ही कर ले। हाँ, तो उससे क्या होता है, फ्लोरिंग के टाइम में तो जैसे जड़ों को और इनको दिक्कत आएगी तो पौधे को नुकसान होगा जी। तो मैं तो ये समझता हूँ उसके महीने भर पहले ही आपको जो भी डालना डूलना है खत्म कर ले, उससे फिर पौधा फ्लोरिंग अच्छी देता जी। आप बता रहे थे कि आपको पक्षियों ने काफी परेशान किया है, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए जैसे बेर का प्लांटेशन करते हैं या नींबू का करते हैं, तो क्या ग्रीन नेट या बर्ड नेट लगाना जरूरी है आपके हिसाब से? देखिए, नींबू में कोई नेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है नींबू में। बेर अगर वही किसान लगाएं जो नेट लगाएं, अदरवाइज आपको बहुत काफी नुकसान होता है। अब मैं समझता हूँ कम से कम ने तो 3 क्विंटल का नुकसान इन तोतों ने कर दिया जी। 3 क्विंटल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो तो कब कर दिया कि मैं सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से जब तक वो गायब न हो, जब तक ये ड्यूटी देने के बाद में ये लॉस हुआ है। अगर मान लो मैं नहीं संभालूं तो मैं समझता हूँ तोते एक पेड़ पे बैठ के ही एक टाइम में वो कम से कम 2-4 किलो का नुकसान कर देते जी जी। तो उसमें उनको जहाँ सर्दी ज्यादा पड़ रही है और लगता है जैसे मुझे फील हो रहा है, तो मैं बर्ड नेट की जगह ग्रीन नेट लगाऊंगा। तो वो 2 फायदा करेगी, एक तो पक्षियों को बचा देगी प्लस सर्दी से मेरे पौधों को बचा लेगी। मेरी मेहनत उसमें ये बच जाएगी, जो सवेरे 6 बजे दौड़ धूप लगी रहती है वो बच जाएगी और पौधे पेड़ फलों पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। आपने पिछली बार प्रोडक्शन लिया था नींबू का? हाँ, लिया। क्या दाम मिल गया था अपने को? देखिए, अब ये मेरा क्या है साला, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ नर्सरी वालों की गलती है। अब नींबू की वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो अपनी अप्रैल मई जून में प्रोडक्शन मिल जाए अपने को। ये मिलता है साला जुलाई अगस्त में, थोड़ा लेट मिलता है। तो क्या रेट मिलेगी आपको? वैरायटी कौन सी है अपनी? ये इसको तो 12 मासी बता के दिया है ना उन्होंने। अब ईश्वर जाने उन्होंने क्या दिया नहीं दिया, ये मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पूछ पाया। और ये हकीकत है, ये नर्सरी वालों के से किसान बर्बाद है अगर ये प्लांटेशन करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, जांच पड़ताल करके अच्छी नर्सरी से पौधे खरीदें। यस जी, वो ज्यादा बेटर है। एग्रीमेंट करवा लो, 2 पैसा ज्यादा दे दो, एग्रीमेंट ले लो। उसको ये मालूम होना चाहिए कि पूरा जानकारी दे कि इसको हमको कब तो इसकी वो कटिंग करनी है, कितना खाद देना, कब क्या करना है, वो पूरा बताएं। और फिर साल में 2 बार फ्लोरिंग होनी चाहिए, फ्रूटिंग होनी चाहिए, वो पौधा ले। बिल्कुल सही बात। अब ये साल भर में साला 1 बार दे रहा है तो मुझे क्या मिलेगा इसमें जी। बीमारियों की बात भी कर लेते हैं सर थोड़ी। आपने कौन कौन सी बीमारियां देखी है 3 साल में? देखिए, बीमारी विशेषकर मेरे कुछ आई नहीं है, लेकिन एक तो गमोसिस जिसको बोलते हैं, जो मैं पढ़ लिख करके बता रहा हूँ, वो गमोसिस यानी गोंद फूटने की बीमारी। इस पौधे में गोंद फूट जाता है तो पौधा खत्म होने की कगार पे चांस हो जाता है। और एक उसको बोलते हैं, ये जो इसको नाम भूल गया इस बीमारी का, ये ऊपर से सूख रहा नहीं है जी, ये टहनियां सूख रही है पौधे की। ये बीमारी है। अब इनको तुरंत यहाँ से काट देना चाहिए, मतलब यहाँ से सूख रही थी यहीं से काट दो, यहीं से काट दो जी जी जी। इसके लिए फिर मैंने क्या नीला तोता और चूनों का छिड़काव किया है। जब कटिंग एक साथ कर देता हूँ तो फिर इनमें नीचे है ना ये, जैसे मैंने ये खाली छोड़ रखा है, ये यहाँ तक तो नीला तोता और चूने का मैं पेंट ब्रश से पेंट करवा देता हूँ जी जी जी। तो वो गमोसिस जो होती है ना, वो गोंद फूटने की समस्या वो खत्म हो जाती है। और कुछ उसका वो बना करके छिड़काव कर देता हूँ सब पे, अच्छा रिजल्ट देता है जी। ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है और अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो सर जी 7 एकड़ में प्लांटेशन करते समय शुरुआत में करीब कितना कॉस्ट लगा था अपना? अब इसमें टोटल अगर सब कैलकुलेट करके देखता हूँ तो 5 लाख तो खाद लेबर और पौधों के हो गए और 4 लाख समथिंग ड्रिप का लगा था, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके मुझे 1,10,000 देना पड़ा था, बाकी गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल गई थी जी। तो करीब ये मान सकते हैं कि 6 से 6.5 लाख रुपए शुरुआत में अपने कॉस्ट लग गई थी। हाँ। उत्पादन आपको 1 साल बाद में मिलने लग गया था? नहीं, दूसरी साल भी नहीं मिला, तीसरी साल मिलेगा। दूसरी साल नहीं मिलता है इसमें। ये तो कह देने वाली बातें हैं, लोग बाग कह देते हैं कि आपको दूसरे साल ही बेर दे देगा। अच्छा,
बेर दे देगा आपको, लेकिन बेर तो नींबू से नहीं मिलेगा। नींबू से नहीं मिलेगा। नींबू से उत्पादन 3 साल लेने में बाद 3 ही साल आप लग जाते उम्मीद हैं। करिए। अब जी। वो दे देगा, मान लो पहले दिया, मान लो 20,000, 25,000, 30,000 का अगर मैं बेच भी दिया तो वो कोई मायने नहीं रखता। मायना नहीं रखता। तो जैसे मान लो नींबू का पौधा तीसरी साल से उत्पादन देने लग जाता है, करीब कितने साल चल जाता है ये पौधा? ये इसकी लाइफ कम से कम 20 साल है सर। 20 साल। हाँ 20 साल तक लगातार उत्पादन अपने को मिल जाएगा। हाँ, अगर प्रॉपर केयर आपकी है तो जी। तो सर मौसम, मान लो मौसम गड़बड़ ना रहा और किस तरह के कोई नुकसान नहीं हो तो हर साल पैदा दे सकता है। करीब आपने 7 एकड़ में बागवानी कर रखी है, हर साल का अब आगे क्या उम्मीद है, कितना निकाल सकते हैं हम इस बागवानी से? देखिए, अगर ये प्रॉपर सब तरीके से रहा न एज इट इज, तो मैं ये समझता हूँ कि 10 लाख पर ईयर कहीं नहीं जाएगा आगे। इतना अपन बचा सकते हैं। हाँ, बचा सकते हैं, इतना बचा सकते हैं। हाँ। तो सर आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया जो आप आए तो सही, कम से कम यहाँ जो किसानों तक पहुँचाए तो सही। जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।